बोले उमापति महादेव की परम वंदनीय परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की गुरु महाराज जी की विशेष अनुकंपा कि उन्होंने एक तो संसार की भीड़ से अलग निकाला, दूसरा इतना महान ज्ञान दे दिया और उससे भी आगे छोड़ा नहीं। इस ज्ञान को हम ठीक से पचा पा रहे हैं, ज्ञान को ठीक से अपने जीवन में धारण कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एक स्व विश्लेषण के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए बार बार एक काउंसलिंग होती है सत्संग प्रवचनों के माध्यम से। आप जब इस सत्संग भवन में आते हैं, आश्रम में आते हैं, आप जानते हैं संसार में जो लोग ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी को जीते हैं, तनाव से गुजरते हैं, वो निरंतर किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं और इतना ओवरलोड कर लेते हैं अपने आप को कि उन्हें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। और वो जब काउंसलिंग के लिए जाते हैं कहीं ना कहीं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या किसी डॉक्टर के पास या अपने किसी परिचित के पास, तो उन्हें कुछ ना कुछ दाम देना पड़ता है। लेकिन गुरु का दरबार ऐसा है, यहाँ पे गुरु महाराज जी की विशेष अनुकंपा कि हर प्रकार के जो चिकित्सा है वो हमें गुरु दे दिया करता है। इस संसार के भीतर 3 प्रकार की व्याधियां, 3 प्रकार के ताप है जिससे समग्र मानव जो है, मानव जाति वो पीड़ित है। आधि, व्याधि और उपाधि। आधि अर्थात किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के अभाव में जो दुख पैदा होता है उसे आधि कहते हैं। व्याधि शरीर के रोगों को लेकर जो पीड़ा होती है उसे व्याधि कहते हैं। और उपाधि किसी के स्वभाव के कारण जो पीड़ा होती है उसे उपाधि कहते हैं। सरल उदाहरण से समझेंगे, जैसे पुत्र नहीं है, इसका दुख है, उसे आदि कह सकते हैं। लेकिन पुत्र है पर कुपुत्र है, अर्थात जिस प्रकार से उसे संस्कारी होना चाहिए, जिस प्रकार से उसे हमारे साथ रहना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, उससे बिल्कुल विपरीत स्वभाव का है, तो उसे व्याधि कहते हैं। और समग्र संसार इन तीनों प्रकार के तापों से जलता है। लेकिन सौभाग्यशाली होते हैं वो जीव जिन्हें ऐसा एक अवसर मिलता है कि इन तीनों तापों से वो अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और इसकी दवा क्या है? संत महापुरुष कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम, कि ईश्वर का नाम ही है, ईश्वर का वह आदि सुमिरन ही है जिसके माध्यम से हम इन तीनों प्रकार के तापों को, तीनों प्रकार के पापों से मुक्ति को पा सकते हैं और उस आनंद को अपने जीवन के भीतर धारण कर सकते हैं। लेकिन ये इतना सरल नहीं होता, ये इतना सहज नहीं होता कि हमारे सामने वस्तुएं पड़ी हैं, हमारे सामने सारी सुविधा है, लेकिन उन सुविधाओं का हम पूर्ण रूप से लाभ ले पाए। आप कभी देखिएगा, आपके घर के अंदर आप अपने आसपास के लोगों को कभी निरीक्षण करिएगा। एक गली के ही कुछ घरों का निरीक्षण करेंगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा। एक गली में लगभग मान लो 15-20 घर हैं। 15-20 घरों के अंदर 15-20 गृहिणियां हैं, मतलब 15-20 चूल्हे चौके हर रोज चलते हैं। मतलब एक जैसा राशन है उनके घर में,
वही दाल, वही चावल, वही रोटी, वही मसाले, वही तेल, है कि नहीं? लेकिन उन 15-20 में से शायद एक ही या दो ही ऐसे होते हैं जो उसमें से स्वादिष्ट भोजन बना पाते हैं। बाकी कामों को निपटाते हैं। ऐसा होता है ना? ऐसा क्यों होता है? कई बार हम कुछ लोगों के घरों का भोजन करते हैं तो लगता है कि अरे इसने खाली दाल चावल मिलाने का ही काम किया है। इसने खाली, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हल्दी डाली है तो हल्दी की गांठें दिख रही है दाल के अंदर। मतलब जागरूकता का इतना अभाव के सामने वस्तु पड़ी है, लेकिन उस वस्तु से पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे। ऐसे ही हमारे जीवन के साथ भी होता है। जीवन तो मिला है एक सुंदर आनंद को प्राप्त करने के लिए, और हमारे सामने सारी वस्तुएं हैं, लेकिन उसका उपभोग केवल वो ही कर पाते हैं जो जीवन को सुंदर ढंग से जीना जानते हैं। और जी कौन पाता है? जिसने अपने आप को भीतर से जागरूक कर लिया, जो देख पाता है, जो समझ पाता है, और वही वास्तव में जीवन जी पाता है। लेकिन इतना सरल नहीं होता जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम काम तो करना चाहते हैं, हम जीवन का आनंद तो लेना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है? घर की, संसार की इतनी चिंताएं होती हैं, या अपने पिछले इतने कर्म होते हैं जिसके कारण से हम वर्तमान में ठहर ही नहीं पाते। हम या तो भूतकाल में जी रहे होते हैं या भविष्य की चिंताओं में अपना जीवन बिता रहे होते हैं। हम कभी वर्तमान में अपने आप को स्थित ही नहीं कर पाते, और वर्तमान में स्थित ना कर पाने के कारण सामने पड़ी चीजें हैं, लेकिन उसका पूरा आनंद नहीं ले पाते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो कर्म संस्कार रूपी जो एक पोटली है, उसको खाली करना पड़ेगा ना। व्यक्ति अपने प्रयासों से उसे खाली नहीं कर पाता। इसलिए जीवन के भीतर ऐसे गुरु का पदार्पण होता है जो हमें ऐसी ज्ञान की अग्नि देते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, कि वो ज्ञान की अग्नि जब हमारे जीवन में प्रज्वलित होती है और हम जब आदि सुमिरन से अपने आप को जोड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारे कर्म संस्कार जो है वो खत्म होते जाते हैं। हमारे भीतर ठहराव आता जाता है। हम भूतकाल और भविष्य काल दोनों से बाहर निकलकर अपने आप को वर्तमान में स्थिर रखना सिखा पाते हैं, और फिर हम जीवन का सच में आनंद लेना सीख पाते हैं। मुझे एक बार की एक बहुत सुंदर सी घटना याद आई। अधिकांश हमारे जीवन के साथ ये समस्याएं होती हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं और हम उन परिस्थितियों को देखकर विचलित हो जाते हैं या कभी चिंता में डूबे रहते हैं। एक बार एक लड़की थी, उसका भी जीवन के प्रति ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा दृष्टिकोण था, और जीवन की हर छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उसे, जैसे हम लोग रोते रहते हैं ना, उसे भी रोते रहने की आदत थी। एक दिन अपनी मम्मी के पास गई और माँ को जाके कहा, देखो ना मम्मी, मेरे साथ कितना बुरा हो गया। कहते क्या हो गया? कहते देखो ना माँ, मैं एग्जाम में फेल हो गई। तुमको पता है मम्मी, इतना ही नहीं, आज मैं जब सूट प्रेस कर रही थी तो मेरा सूट भी जल गया, मेरी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया। तो मम्मी ने कहा, अरे चल ये रोना धोना छोड़, चल हम किचन में चलते हैं, तुमको केक बहुत पसंद है ना, चल केक बनाते हैं। तो जैसे ही बेटी ने केक का नाम सुना तो बहुत ही खुश हो गई, कह रहे वाह केक, चलो मम्मी केक बनाते हैं। अब माँ और बेटी दोनों ही किचन में गए। किचन में जाके माँ ने क्या किया, मैदे का डिब्बा जो था वो पकड़ा और बेटी को कहा, ले तू मैदा खा ले। तो माँ ने बोला, बेटी ने बोला, मम्मी मैदा कोई खाने की चीज होती है? तो माँ ने हंसते हुए कहा, अच्छा चल मैदा छोड़, ले ये चीनी खा ले। कहते मम्मी क्या हो गया आपको, कोई चीनी कोई खाता है भला? अच्छा चल चीनी छोड़ ले, ये मिल्क मेड खा ले। अब मम्मी को घूरने लगी। इतने में ही मम्मी कहती है कि अच्छा चल मिल्क मेड भी छोड़ ले,
ये एसेंस खा ले। अब लगभग वो चिल्लाते हुए कहती है कि मम्मी क्या हो गया है आपको, ये सारी बेस्वादी चीजें कोई खाने की होती है भला? तो माँ ने कहा मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती थी, तुम्हें समझ में आया? कहते नहीं, ये सारी बेस्वादी चीजें मिलकर ही एक स्वादिष्ट केक तैयार करती हैं। ऐसे ही जीवन की अनेकों परिस्थितियां जो है वो भले तुम्हें बेस्वादी लग रही हैं, लेकिन ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां मिलकर ही जीवन का स्वादिष्ट केक बनाती हैं। अरे तुम फेल हो गई तो क्या हुआ, उसको एक चैलेंज की तरह लो, अपनी कमजोरियों पर ध्यान दो और पास होकर मेहनत करके उसमें पास हो जाओ। तुम्हारी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, इसका मतलब ये है ना कि तुम्हारे व्यवहार में कोई कमी होगी, अपने व्यवहार को ठीक करो और ठीक है फिर आगे से सुंदर ढंग से जीवन को जियो। सूट कर प्रेस करते हुए तुम्हारा सूट जल गया, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा ध्यान जो था वो बिखरा बिखरा था, तुम्हारा जो मन था वो बिखरा बिखरा था। अपने मन को एकत्रित करो, अपने मन को भीतर से उसको केंद्रित करने का प्रयास करो और फिर तुम्हारे सारे काम ठीक हो जाएंगे। मन की जो अगड़म बगड़म है उसको दूर करो तो मन अपने आप ही सुंदर ढंग से काम करेगा। कितनी सुंदर बात है ना। एक लड़की जो थी उसका दृष्टिकोण गलत होने के कारण सामान्य परिस्थितियां थी, लेकिन उससे वो विचलित हो गई। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हमारे पास दृष्टिकोण का अभाव होने के कारण क्या होता है, हम भी उसे बहुत जटिल बना देते हैं। लेकिन अगर दृष्टिकोण मिल जाए तो हम भी उन परिस्थितियों में छक्के या चौके मार सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होता ना? एक बार सचिन तेंदुलकर से किसी ने पूछा कि अरे सचिन क्या बात है ना, तुम जब भी क्रिकेट खेलते हो, जब भी तुम मैच खेलते हो, छक्के या चौके ही मारते हो, ऐसा कैसे होता है? सचिन ने, आपको शायद लगता होगा कि कोई ट्रिक बताई होगी या कोई टेक्निक बताई होगी, इसमें जो क्रिकेट प्रेमी है शायद वो उनका मंतव्य जानते होंगे, लेकिन सभी नहीं जानते होंगे। आज बताते हैं आपको। सचिन से जब ये पूछा गया तो सचिन ने कहा कि देखो, मेरा ध्यान कभी भी छक्के या चौके पर नहीं होता, मेरा ध्यान केवल खेलने में होता है और मैं इतना आनंद से खेलता हूँ, इतनी मस्ती से खेलता हूँ और मस्ती से खेलते खेलते लक बाय चांस मुझसे छक्के चौके लग जाते हैं। ऐसे ही जीवन भी है। जीवन का आनंद अगर हम लेना सीख पाएंगे, जीवन को पल प्रतिपल कैसे जीना है ये सीख पाएंगे, तो गुरु की दया से हम भी अपने जीवन को उत्सव की तरह मना पाएंगे। इसलिए उत्सव की तरह मनाने के लिए हमें क्या करना है? आनंद लेना सीखना है। लेकिन आनंद कोई ऐसा कोई फल तो नहीं है, कोई सब्जी तो नहीं है कि फ्रूट मार्केट में गए या सब्जी मार्केट में गए, कुछ दाम दिया और लेकर आ गए। ऐसा है? ऐसा नहीं है ना। समझने का प्रयास करें, आनंद जो है वो कहां से पैदा होता है। आनंद की भावना आपके मन में तभी पैदा होती है जब आप किसी कार्य को करके परम संतोष का अनुभव करते हैं। और ये परम संतोष की भावना आपके मन में कब आती है? जब आपका मन और आपका तन दोनों एक दिशा में चलते हैं। जैसे एक माँ होती है, माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है तो उसे कितना आनंद आता है, क्योंकि माँ का जो वात्सल्य है वो अपने पुत्र के प्रति है। और जब वो बाहर से उसे रोटी दाल चावल जो भी उसे खिलाती है तो वो उसका शरीर भी उसमें लग जाता है, तो उसका जो परम वात्सल्य है वो पैदा होता है और उससे संतोष की भावना जन्म लेती है और इसी से आनंद की भावना भी जन्म लेती है। लेकिन
अध्यात्म के विषय में हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हमें एक सहज भीतर से ही गुरु के प्रति प्रेम है या सेवा के प्रति प्रेम है। हम भक्ति दो चीजों के कारण करते हैं, बहुत बार कथाओं में सुना होगा, या तो डर के कारण या तो लोभ के कारण, है ना। या तो हमारे मन के पृष्ठभूमि में ये भाव है कि हमें अपने कर्म संस्कार कहीं जला ना डाले, हमारा नुकसान ना हो जाए, हमारा ये ना हो जाए, इसलिए भक्ति करते हैं। या फिर दूसरा कारण लोभ, कि हम अपने इन चीजों से मुक्त हो जाए, हम अपने इन संस्कारों से मुक्त हो जाए, अच्छी बात है। इससे भी आगे महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति अगर धीरे धीरे इस मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ने का प्रयास करेगा तो फिर क्या होगा, वो इन दोनों कारणों से परे चला जाएगा और वो गुरु को सनातन रूप से, शाश्वत रूप से जैसे प्रेम करना चाहिए वो प्रेम कर पाएगा। और जब प्रेम प्रकट होगा तब ही आप भी जीवन का आनंद ले पाएंगे। लेकिन ये प्रेम सहज रूप से प्रकट नहीं होता, इसलिए गुरु हमारे जीवन के भीतर सेवाओं के अंबार लगाते हैं। सेवा ही एक ऐसा अवसर होता है, सेवा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे शिष्य जो है अपना परम कल्याण कर सकता है। इसलिए गुरु क्या करता है, क्योंकि हमारे भीतर के विकार खत्म हो जाए, हमारे भीतर की निम्न वृत्तियां छट जाए, ये अपने आप नहीं हो पाता। इसी के लिए एक पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है और वो पुरुषार्थ सेवा के माध्यम से गुरु हमसे लेता है। और जब ऐसा धीरे धीरे हम अपने आप को सेवा में लगाते हैं तो फिर धीरे धीरे वो परम आनंद आता है। कैसे? इतिहास की घटना से इस एक घटना को सुनते हैं। हो सकता है आपने इतिहास के पृष्ठों में ये नाम सुना हो, गुरु भाई गंगू। वो जब से गुरु की सेवा में लगते हैं वो इतने तल्लीनता से गुरु के चरणों की सेवा करते हैं कि वो अपने आप को गुरु के चरणों की सेवा में झोंक देते हैं। कई बार हमारे लिए कोई सेवा बड़ी या कोई सेवा छोटी होती होगी, लेकिन जिसे गुरु के चरणों में प्रेम हो जाता है उसके लिए ना ही कोई सेवा बड़ी होती है ना ही कोई सेवा छोटी होती है। गुरु भाई जो गंगू थे उन्हें भी गुरु के चरणों में प्रेम हो जाता है। नए नए आश्रम में आते हैं, समर्पित हो जाते हैं और वहां पर उन्हें गेहूं साफ करने की सेवा मिलती है। दिन रात बड़े ही तल्लीनता से जो गेहूं है उसे साफ करते हैं। ऐसा लगता है कि गेहूं नहीं बल्कि रत्न जो है उसको उसमें से ढूंढ रहे हैं। एक एक जो दाना है उसको इतनी सफाई से साफ करते हैं कि कहीं गलती से भी गुरु के घर का जो अन्न है उसमें कोई कंकड़ ना छूट जाए। इतनी सफाई से, इतनी शिद्दत से, इतनी लगन से उस सेवा भाव को निभाते हैं। और धीरे 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 उनकी सेवा को देखकर और जो गुरु भाई थे वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन ऐसे करते करते बहुत लंबा समय बीत गया, कुछ महीने बीते, ऐसे करते करते 1 साल 2 साल का लगभग समय बीता। लेकिन होता है ना कि गुरु महाराज जी के दर्शनों की भी इतनी ही प्यास होती है, लेकिन गुरु भाई जो गंगू था वो कभी गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी सेवा इतनी होती थी कि वो वहां से जा ही नहीं पाता था। कई गुरु भाई जो होते थे वो कहते थे कि अरे तुम थोड़ी देर के लिए गुरु महाराज जी के दर्शन करके आ जाओ, इसमें क्या हो गया। तो उसे लगता था हाँ मैं थोड़ी देर के लिए जा सकता हूँ ना। बहुत सारे गुरु भाइयों ने कहा कि देखो तुम तो इतने समय से हो और देखो गुरु महाराज जी वहां पर है, तुम जो वहां पर दरबार में खड़े होंगे, जो सेवा में खड़े होंगे, तुम उनको जाके बोल देना कि थोड़ी समय के लिए गुरु महाराज जी के दर्शन करने दो। कहते हैं हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। उन सबकी बात को सुनकर उनको लगा कि मैं भी गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए जा सकता हूँ, और वो गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए वहां पे पहुंचते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी कक्ष के अंदर होते हैं और बाहर जिनकी सेवा लगी होती है
वो सेवा में जो भाई होते हैं वो कहते हैं कि अरे गुरु महाराज जी की आज्ञा के बिना तुम्हें दर्शन नहीं हो सकते, तुम अपनी सेवा में चले जाओ। गुरु महाराज जी ने क्या तुम्हें दर्शन के लिए बुलाया है? कहते नहीं, बुलाया तो नहीं, लेकिन बहुत लंबा समय बीत गया, मैंने गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं किए। कभी दूर से गुरु महाराज जी की एक झलक को देख पा लिया होगा, लेकिन कभी तसल्ली से उन्हें देखने का, उनको पीने का अवसर ही नहीं मिला। कहते अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, तुम अपनी सेवा में जाओ, जब गुरु महाराज जी बुलाएंगे तब तुम्हें आना है। कहते हैं अच्छा, कहते ठीक है। फिर वो वहां से वापस चले जाते हैं। ऐसे करते करते बहुत लंबा समय बीत जाता है, लगभग 10 से 9 साल का समय बीत जाता है, लेकिन अभी तक वो गुरु महाराज जी के तसल्ली से जैसे दर्शन करने होते हैं वो नहीं कर पाते। अब ऐसे करते करते इतना लंबा समय जब बीत गया तो क्या होता है, गुरु महाराज जी जो है वो एक घोषणा जो है वो घोषित करते हैं। वो कहते हैं कि अब कुछ समय के बाद मैं अपने देह का त्याग करूंगा और मेरी इस गद्दी को जो है वो मेरा वारिसदार संभालेगा। तो सबके भीतर एक खलबली मच जाती है कि गुरु का वारिसदार कौन बनेगा। सब अपने अपने क्यास लगाते हैं, सब अपने अपने अंदाज लगाते हैं। जो बहुत अच्छा बोल पाते थे वो सोचते हैं हम बनेंगे, जो बहुत अच्छी व्यवस्था संभाल पा रहे थे वो सोचते हैं हम बनेंगे, कोई और अपने अंदाजे लगा रहे हैं कि भाई हमने वहां पे वो किया, ये किया, हम बनेंगे शायद। ऐसे करते करते सभी जो है वो इस प्रकार से अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज जी ने अपने वारिसदार कौन बनेगा उसके लिए एक प्रक्रिया वहां पे आयोजित की थी। क्या हुआ था, गुरु महाराज जी का वहां पे आसन लगा था और वहां पर एक घंटा जो होता है वो वहां पर लगाया गया था। और घंटा जो था वो इस प्रकार से उसे सुव्यवस्थित किया गया था कि वो अंतः प्रेरणा से बजने वाला था, कि वहां पर आकर जो भी उक्त और सुयोग्य कथन कहेगा उसकी वाणी से प्रभावित होकर वो घंटा स्वयं ही अपना वारिसदार घोषित कर देगा। गुरु को किसी के लिए भी कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वो भीतर से स्वयं संचालित घंट था। अब क्या होता है, बड़े बड़े जो अच्छा प्रवचन करने वाले जो शिष्य थे वो वहां पे आते हैं और गुरु की महिमा का बखान करते हुए वो कहते हैं कि गुरु जो है वो इस प्रकार से शिष्यों की रक्षा करते हैं, गुरु की ये महिमा है, गुरु का वो महिमा है, सारी महिमा का गायन करते हैं, लेकिन घंटा नहीं बजा। अच्छी व्यवस्था जो संभाल पाते थे वो वहां पर आए, लेकिन फिर भी घंटा नहीं बजा। कितने ही सारे शिष्य आ गए जो अलग अलग सेवाओं के, जिन्होंने मोर्चे संभाल कर रखे थे, वो सारे लीडर वहां पर आ गए, लेकिन फिर भी घंटा नहीं बजा। अब सभी एक दूसरे को कहते हैं, सभी एक दूसरे को कह रहे हैं कि अरे अभी कोई छूटा तो नहीं, देख तो लो जरा। तो कहते नहीं, कोई भी नहीं छूटा। कहते हैं अरे अच्छे से देख लो। तो कहते नहीं, कोई भी नहीं छूटा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं अरे तुम जरा वहां जाकर तो आओ, वो जो गेहूं साफ करता है गंगू, उसको तो बुलाओ। तो सारे जो शिष्य थे वो हैरान हो जाते हैं, कहते गंगू। और फिर उस गंगू को वहां पर बुलाया जाता है। गुरु महाराज जी सभी के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं कि मन जो है वो कैसे नियंत्रित होता है, लेकिन कोई भी इस प्रश्न का जवाब जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं दे पाते गुरु की महिमा में, इसलिए वो घंटा नहीं बजता। लेकिन जब गंगू आता है, गंगू से भी यही प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ मन को नियंत्रण में कैसे रखा जाता है, इस बात पे तुम गुरु महिमा की बात करो। तो गंगू जो है वो कुछ नहीं बोलता। गुरु कहते हैं कुछ तो बोलो, तो गंगू अभी भी कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि उसके पास शब्द ही नहीं है।
वो तो जी रहा है ना, उसके पास शब्द नहीं है। तो गंगू जो है उसको गुरु महाराज जी कहते हैं कि गंगू कुछ तो बोलो। कहते महाराज जी, जिसके पास बहुत सारे मन होते होंगे वो जाने, मेरे पास तो केवल एक ही मन था और मैंने तो वो मन आपके चरणों में बेच दिया। मुझे क्या पता कि मन कैसे भटकता है, मुझे क्या पता कि मन को कैसे नियंत्रण में रखते हैं। मेरा मन तो हर रोज सुबह शाम बस आपके ही नाम की माला जपता है। मैं तो जब गेहूं साफ करता हूँ तब भी मुझे आप दिखाई देते हैं, मैं कुछ भोजन कर रहा होता हूँ तब भी मुझे आप दिखाई देते हैं। मुझे तो हर घड़ी, हर क्षण, हर चीज में, हर कार्य में बस आप ही आप दिखाई देते हैं। मुझे क्या पता कि मन कैसे भटकता है और मन जाता कहाँ है। आपने तो मेरे भीतर आकर मेरे मन को ही चोरी कर लिया है। मैं नहीं जानता कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है। और गंगू जैसे ही ये रोते रोते बोलता है, इतने में क्या होता है, घंटा बज जाता है। किसी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं थी, घंटे में स्वयं ही प्रमाणित कर दिया कि वास्तव में इस पथ का, गुरु का वास्तविक अनुगामी कौन है। सारे जो शिष्य थे वो हतप्रभ रह गए कि कई बार इस पथ के ऊपर हम बाहरी कार्यकलापों को देखते हुए गुरु की कृपा जो है उसका अंदाजा लगाते हैं, लेकिन वास्तव में जो गुरु कार्य करता है ना, वो हमारे मन के स्तर पर कार्य करता है। और जब ऐसे शिष्य जैसी अवस्था हमारी हो जाती है, तब ही जाकर हम भी उस जीवन के परम आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन गुरु जब हमें संघर्ष से गुजार रहा होता है, तब कई बार हमारा मन जो है वो पीड़ित हो जाता है, लेकिन हम गुरु की दया को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि जन्म जन्मों के संस्कार हैं और गुरु की परम दृष्टि पड़ती है, तब वो अनेकों माध्यम बनाकर वो कर्म संस्कारों को काट रहा होता है। लेकिन हम स्थिर भाव से हर चीज को गुरु को अर्पित करते हुए उसे स्वीकार करते जाते हैं, सहर्ष उसे अपने जीवन में धारण करते जाते हैं, तो हम गुरु के वास्तविक प्रसाद को प्राप्त करते जाते हैं। ये संघर्ष ही होता है जो हमें गुरु की सेवा का आनंद लेना सिखाता है। कैसे? एक बार एक छोटी सी तितली जो थी, आपने वो प्रक्रिया को सुना होगा, है ना, कि तितली जो होती है कैसे बनती है। कीड़ा होता है ना, वो अपने एक कवच होता है, कोश कवच, उस कवच से बाहर निकलने की प्रक्रिया को संघर्ष से, बहुत जबरदस्ती से पूरा करती है। और जब वो उसे बाहर निकलती है तब जाकर वो उड़ान भर पाती है ना। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, तो वो इस तितली की प्रक्रिया को देख रहा था, तो उसने उस कीड़े को देखा तो उसको उसके ऊपर दया आ गई। देखो, गलत जगह पर दया भी काम नहीं आती। उसको उसके ऊपर दया आ गई और उसको लगा ये कितनी मेहनत कर रहा है ना, इसमें से ये गुजर नहीं रहा। तो वो क्या करता है, वो जो कोश कवच होता है उसको एक ब्लेड से थोड़ा खुला कर लेता है, थोड़ा चौड़ा कर लेता है, ताकि वो कीड़ा उसमें से आराम से गुजर जाए। अब क्या करता है, कीड़ा उसमें से आराम से गुजर जाए इसलिए उस कवच को थोड़ा चौड़ा कर दिया और उसके कीड़े के पास रख दिया। अब कीड़ा उसमें से आराम से गुजर तो गया, लेकिन वो संघर्ष ना मिलने के कारण उसके जो पंख थे वो पूरे विकसित नहीं हो पाए और वो उड़ नहीं पाया। उसको देखकर उसके पापा ने कहा कि बेटा, कीड़े से जो तितली की यात्रा है उसमें संघर्ष बहुत अनिवार्य होता है। अगर उसको संघर्ष नहीं मिलेगा तो उसकी जो स्नायु है वो विकसित नहीं हो सकते थे, और तुमने यही गलती की। इसलिए उसको जो संघर्ष मिल रहा है वो उसकी ऊंची उड़ान भरने के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे ही संसार के जो रिश्ते नाते होते हैं, संसार के जो मोह माया के बंधनों में जो स्वयं बंधे होते हैं, वो हमारे पर इस प्रकार की दया दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में वो दया नहीं
वो हमें अपाहिज बनाते हैं। लेकिन गुरु परम दया का सागर होते हैं। वो हमारे जन्म जन्मों के संस्कारों को खत्म करना जानते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं, हमें लग रहा होता है ना कि हम संघर्ष को कर रहे होते हैं, नहीं। वास्तव में जो साधक, जो जीव ईश्वर को आधार देता है, उस साधक, उस जीव के तो संघर्ष को गुरु स्वयं ही खत्म करते हैं, उसके भीतर उतर के। कैसे? आपने बहुत बार श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इसको, इस संघर्ष को और हमारे जीवन की परिस्थिति को समझिए। जैसा युग ऐसा संघर्ष, और जैसी बाह्य परिस्थिति ऐसा ईश्वर का अवतरण। सतयुग के अंदर दो युगों के अंदर, अर्थात दो खंड में संघर्ष था, दो लोकों में संघर्ष था। हम इसे पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक का संघर्ष कह सकते हैं। द्वापर के अंदर, त्रेता के अंदर दो देशों में संघर्ष था। द्वापर में वही संघर्ष दो परिवारों के बीच हुआ, और अब जो संघर्ष है वो हमारा ही, हमारे मन के साथ है। अगर हमारे मन के साथ संघर्ष है तो भगवान कहाँ चाहिए बताइए लड़ने के लिए? आप समझ पा रहे हैं? हमारे मन के साथ संघर्ष है तो भगवान की आवश्यकता कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ होना चाहिए लड़ने के लिए उन्हें? हमारे अंदर ना, हमारे अंदर होनी चाहिए वो भगवान। और श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक यही बात समझाता है कि वो ईश्वर ही उस साधक के परम सहायक बनते हैं जब वो साधक आधार देता है। वो साधक प्रार्थना की झड़ी लगाता है तो वो ईश्वर ही उसके घट में प्रकट होने के बाद वो खुद संघर्ष को संभालते हैं। अर्थात हम कई बार सेवा करते हुए, कई बार हम साधना करते हुए थक जाते हैं, हमारे भीतर वो आनंद, उत्साह, उल्लास झलकता नहीं है ना। लेकिन कभी आपने सोचा, हम अपने स्तर पर लड़ाई करते हैं इसलिए हम हार जाते हैं, क्योंकि हम लड़ रहे होते हैं। और धर्म से कभी हम नहीं लड़ सकते। धर्म से लड़ने के लिए उस धर्म के संस्थापक की आवश्यकता होती है, उसकी परम सहायता से ही हम अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। एक बार किसी ने, महाराज जी ने किसी एक साधक को अनुभव में बहुत सुंदर सी बात बताई। क्या? महाराज जी ने कहा कि एक बार एक बच्चा था, वो पत्थर हटाने की प्रक्रिया को पूरा कर रहा था, उससे वो पत्थर हट नहीं रहा था। तो उसके पिता ने कहा, तुमने अपना पूरा सामर्थ्य लगाया? तो उस बेटे ने कहा, हाँ पापा, मैंने पूरा सामर्थ्य लगाया, पूरा जोर लगाया कि मैं इस पत्थर को हटा दूं, लेकिन ये मुझसे हटा ही नहीं। तो उसके पिता ने उसकी नादानी पर हंसते हुए कहा, तुमने अपना पूरा सामर्थ्य कहाँ लगाया? मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं भी तो तुम्हारा हूँ, मेरा सामर्थ्य भी तो तुम्हारा हुआ ना। तुमने तो मेरी सहायता ही नहीं मांगी। तुम अगर मेरी सहायता मांगते तो तुम्हारे युद्ध को मैं तुम्हारे साथ होकर तुम्हें विजय करवा देता ना। कहते, हाँ पिताजी, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इस ओर। ऐसे ही इस भक्ति के पथ पर, इस धर्म के पथ पर हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सच में इस धर्म के युद्ध को जीतना चाहते हैं, जीवन के इस परम आनंद को जीना चाहते हैं, सेवा को समझना चाहते हैं, साधना को समझना चाहते हैं, तो हमें भी श्वास प्रति श्वास उस ईश्वर को पुकारना पड़ेगा। और जब वो ईश्वर हमारे भीतर प्रकट होगा, वो ही हमारे घट के भीतर प्रकट होकर उस
भीतर वो सामर्थ्य पैदा करेंगे और फिर हम अपने इस जीवन के संघर्ष को भी जी सकते हैं, झेल सकते हैं और फिर हम इस धीरे धीरे इन सभी चीजों का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भक्तजनों, जीवन के भीतर हमें भी बहुत परम आवश्यकता है कि हम भी अपने जीवन में उस ईश्वरीय आनंद को यदि सच में प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका आह्वान करें। फिर देखिए हमारे माध्यम से वो कैसे सेवाओं को ले लेता है। कई बार हम चिंताओं में डूबे रहते हैं कि कौन करेगा। कई बार हम सेवाओं की प्रधानता को नहीं समझ पाते या साधना की प्रधानता को नहीं समझ पाते। लेकिन जो ईश्वर के चरणों में जुड़ा होता है वो उस बात को समझ भी पाता है, वो उसका एहसास भी कर पाता है। और होता क्या है, जब गुरु घर से आदेश मिलता है तो वो प्रार्थना रत होने के कारण गुरु उसके लिए रास्ते भी खोल देता है। कैसे? एक छोटी सी घटना है। एक नूर महल के पास की एक घटना है। वहां पर एक बुजुर्ग माँ रहते हैं। वो बुजुर्ग माँ रहते हैं वहां पे नजदीक के किसी कस्बे में। तो जैसे आपको पता है ना, कभी दिव्य धाम के लिए, कभी नूर महल के लिए सेवाओं से बुलाया जाता है सेवाओं के लिए। तो उन माता को भी बुलाया गया कि आप भी सेवा के लिए कुछ दिन के लिए आ जाइए। लेकिन वो माता भी अपने घर में अकेली, और उनका एक बेटा था लेकिन छोटा था, और उनका खेत खलिहान का काम भी होता था। तो उनको लगता था कि मैं अपने सारे घर की जिम्मेदारी को कैसे पूरा करूं। तो वो क्या करती है, वो जो माता होती है वो सोचती है कि गुरु घर से आदेश भी आया है, सेवा में भी जाना है, लेकिन अब क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है। खेत खलिहान को किसके भरोसे छोड़ूं। फसल कटाई का भी समय तैयार हो चुका है, फसल तैयार हो गई है, अब उसकी कटाई पे तो हाजिर रहना पड़ेगा। कैसे किया जाए, घर का काम भी है, उनको समझ नहीं आता। और वो ऐसे, जैसा हर व्यक्ति का अपना महाराज जी के साथ संबंध होता है ना, उस माता का भी एक चुलबुला संबंध था महाराज जी के साथ। तो महाराज जी को कहती है, देखो ना महाराज जी, सेवा भी आ गई और मैं कर भी नहीं पा रही, अब कैसे करूं सारा सब कुछ। तो अब जो वो माता है वो ऐसे बातें करते करते अपने काम में लग गई, और काम में लगती है, इतने में ही दरवाजे पर एक आवाज लगती है। कोई बुलाता है माता को। अरे माता सुनती हो? कहते कौन है? कहते अरे बाहर तो आओ, सुनो तो जरा। कहते कौन है भाई, तू कहाँ से आया है? युवा लड़का है, और वो युवा भाई जो है वो माँ को कहता है कि माता मैंने सुना है कि तुम्हें अपने खेत खलिहान में किसी काम की जरूरत है। कहते हाँ है तो सही, पर तुझे कैसे पता? कहते आप ये बताओ, तुम्हें जरूरत है ना? कैसे पता, ये छोड़ो, मुझे वहां बातचीत चल रही थी तो मुझे पता चल गया, तुम बताओ तुम्हें जरूरत है? कहते हाँ। कहते कितने दिन के लिए तुम्हें जरूरत है? कहते मुझे तो 10-12 दिन के लिए अपने गुरु के घर में सेवा में जाना है, तो मुझे कोई अपना ये जो खेत खलिहान का काम संभाल ले ऐसे भाई की जरूरत है। कहते माँ तुम निश्चिंत होके जाओ, मैं सारा काम संभाल लूंगा। कहते अच्छा, ऐसे कैसे? कहते अरे मैं सब संभालूंगा। कहते क्या तनख्वाह क्या लोगे? कहते तुम जाकर आओ, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। कहते अच्छा ठीक है। उस लड़के के भरोसे, उस भाई के भरोसे माता जो होती है वो अपना सारा खेत खलिहान, घर का सारा जो कार्य है वो सौंप कर नूर महल सेवा में चली जाती है। और वो जो भाई है, वो जो लड़का है, वो इतना अच्छे से सारा काम संभालता है। वो खेत खलिहान अच्छे से संभालता है, फसल कटाई का काम इतने अच्छे से करता है, उसे बोरियों में भर के लाने का काम अच्छे से, घर की जो सफाई है वो इतनी सुंदर ढंग से करता है। बच्चा जो है, उनका जो बेटा है, उसका भी ध्यान रखता है वो भाई, उसको भी समय से खाना देना पिलाना, सारी सुंदर ढंग से। वो माता जितना अच्छे से नहीं कर सकती, उससे भी सुंदर ढंग से वो सारा उस भाई ने काम संभाल लिया। अब समय सेवा का बीता, 10-12 दिन का समय बीता। वो माता वापिस आई। जब माता वापिस आई तो दोपहर का समय होगा। घर पर आई, पानी वानी पिया, बेटे से बातचीत करते हुए कहा कि पीछे से अच्छा रहा। तो अब वो जो उसका बेटा है माता का, उसने उस भाई की तारीफों के फूल जो है वो बांधने शुरू कर दिए। वो कहते माँ वो लड़का, वो तो तूफान है, तूफान। इतनी सुंदर ढंग से उसने सफाई
है कि खेत खलियान सुंदर ढंग से संभाले, उसने पशुओं को चारा देने का काम अच्छे से किया। माँ मेरा इतना अच्छे से ध्यान रखा, मुझे समय पर खाना देना, दूध देना, इतना सुंदर ढंग से तो माँ तुम भी नहीं करती, इतना अच्छे से उसने काम किया। तो माता ने जब ये सुना तो माता बड़ी खुश हो गई। कहते अच्छा, कहते कहाँ है वो, बुला तो जरा। कहते अभी यहाँ कहीं बाहर खेलने गया होगा, आ जाएगा। माता को लगा ठीक है वो आ जाएगा। अब करते करते सांझ हो गई लेकिन वो लड़का आया नहीं। माता ने बोला तू जा तो जरा, गांव में देख के तो आ, कस्बे में देख कर तो आ, कहाँ कहीं रुक तो नहीं गया। लड़का सारा छानबीन कराया लेकिन वो लड़का कहीं नहीं दिखा। अब आया, माता को बताया कि कहीं नहीं दिखा वो। तो माँ करते करते रात हो गई, माता को चिंता होने लगी और साधना में बैठी महाराज जी के समक्ष प्रार्थना करने लगी कि महाराज जी वो पता नहीं किसका था बेटा और कौन था, कौन आया था सेवा में, कुछ नहीं पता। अब जिसकी संतान होगी उनको भी तो चिंता होगी ना। और रोते रोते माता साधना में बैठ गई और साधना करते करते माँ की आंख लग गई। अब जैसे ही आंख लगी तो क्या होता है कि महाराज जी उनके अनुभव में, उनके सपने में प्रकट होते हैं। और महाराज जी जब सपने में प्रकट होते हैं तो महाराज जी कहते हैं क्या हुआ, तो क्यों चिंता करती है। कहते महाराज जी वो जो था ना लड़का, ऐसे ऐसे उसने सारा पीछे से संभाल लिया, मुझे सेवा की कोई चिंता ही नहीं रही, मैं तो सेवा में आ गई। कहते अच्छा, कहते कौन था वो। कहते महाराज जी पता नहीं। कहते तू ही तो बोला करती थी ना कि मैं अगर वहां चली जाऊंगी तो मेरे पीछे से कौन संभालेगा, मेरे पीछे से कौन संभालेगा। तो हम ही आ गए थे तेरे काम को संभालने के लिए, हम ही तेरे घर में प्रकट हो गए थे। तो इस बात को सुनकर वो जो माता थी वो इतनी प्रसन्न हो गई। कहते महाराज जी आप आए थे, आपने सारा संभाल लिया और मुझे लगता था पता नहीं कैसे होगा। महाराज जी सच में वो वाली बात जो हम सुनते हैं कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये आज भी होता है महाराज जी। आप ही आते हो और आप ही करके चले जाते हो। आप इतने दया के सागर हो कि आप तो इसका श्रेय भी नहीं लेना जानते और आप भक्तों को ही आगे करते हो। ये आप ही की दया है महाराज जी, आप ही की दया है। सच में भक्तजनों, अगर हम भी गुरु महाराज जी को निरंतर ध्याते रहेंगे, अगर हमें कुछ भी नहीं आता कोई बात नहीं, हम प्रार्थना रत रहेंगे कि महाराज जी हमें आप अपना यंत्र बना ले। हम नहीं जानते कि आपके इस मार्ग पर कैसे चलना होता है। इस भक्ति के मार्ग पर चलने के सूत्र अलग होते हैं। हमने तो जन्मों जन्म संसार को ही जिया है और संसार के ही ढंग को जानते हैं, लेकिन भक्तों की रीत अलग होती है, भक्ति की रीत अलग होती है, हम नहीं जानते। इसलिए प्रभु आप हम पर दया करें, आप हमें अपना यंत्र बना लें। फिर इस यंत्र से आप चाहे सेवा करवाना चाहे, आप चाहे साधना करवाना चाहे, आप जो भी करवाना चाहे प्रभु आप करवा लें। अगर हम भी निरंतर ऐसी प्रार्थना करेंगे तो केवल वो घटना भक्त गंगू के साथ हुई थी ऐसा नहीं है। महाराज जी के अनेक शिष्य हैं जो आज भी ऐसे घोर कलयुग में भी इतने व्यस्त जीवन में भी गुरु की कृपा के प्रसाद को पाते हैं। कई बार वो देखते हैं कि जीवन में बस ऐसे अटक गए और जब महाराज जी के भरोसे उन्होंने अपने जीवन को छोड़ा तो महाराज जी ने ऐसा रास्ता निकाला कि उनके जीवन के भी काम संवर गए और उनसे सेवा भी हो गई। उन्होंने अध्यात्म को भी कमा लिया, उन्होंने संसार को भी कमा लिया। इसलिए हम भी जीवन के अगर आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, हम भी उस परम श्रेष्ठ जीवन को जीना चाहते हैं, तो नित्य प्रतिदिन गुरु के चरणों के पथिक बने और गुरु के ही अनुगामी बने। गुरु से निरंतर प्रार्थना रत रहे कि महाराज जी बहुत भाग्य से आप मिले हैं, आप जैसे गुरु मिले हैं, इसलिए हम भी आपको अपने जीवन के भीतर धारण कर पाए, आपकी आज्ञाओं को, साधना, सेवा, सुमिरन को अपने जीवन के अंदर धारण कर पाए। ऐसी दया, ऐसी अनुकंपा आप हम सभी पर बना के रखें। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। आइए प्रभु के चरणों में एक बुलंद जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए उमापति महादेव की। मुझे लगता है कि सुनते सुनते आप लोग थक गए।
नहीं है ना? तो बुलंद जय घोष बोलिए उमापति महादेव की, श्री कृष्ण बलदेव की, गुरुदेव श्री आशुतोष भगवान की, सच्चे दरबार की।